बहुत से लोग सोचते हैं कि पढ़ाई की एक तय उम्र होती है। पढ़ाई तो बच्चे ही करते हैं, लेकिन सच यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज की इस मोटिवेशनल कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और उन वर्ड मीनिंग्स को याद करते रहिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं। फ्लिपकार्ट पर मिलेगी और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। चलिए देखते हैं। इस कहानी का टाइटल है नो एज फॉर स्टडिंग। एक्चुअली में ये पूरा सेंटेंस होता है देयर इज नो एज फॉर स्टडिंग। ठीक है, और जो देयर होता है जस्ट एज ए सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है वो। ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो नो एज कोई उम्र नहीं होती है। फॉर के लिए, किसके लिए? स्टडिंग, पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ये इसका टाइटल बनता है। नो एज फॉर प्लेइंग हो तो खेलने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। नो एज फॉर रनिंग, दौड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनता है पूरा। तो पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। राजू वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। तो राजू वॉज था ओनली, केवल 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल का था। ठीक है, तो ओल्ड यहाँ पे, ओल्ड का मतलब बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उम्र कभी भी हम बताते हैं तो हम ओल्ड लगाते हैं। ठीक, नियम ही है ये ग्रामर का। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन अ क्लासरूम, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, के बदले, किसके बजाय? सीटिंग, बैठने के बदले, इन अ क्लासरूम, एक कक्षा में बैठने के बदले या एक कक्षा में बैठने के बजाय, ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था, इनसाइड अ बिजी शारी शॉप। तो इनसाइड खड़ा था, किसके अंदर खड़ा था? इनसाइड अंदर हो गया, एक बिजी, व्यस्त, साड़ी की जो दुकान होती है, ठीक है, साड़ी हिंदी में तो साड़ी बोलते हैं, तो जो साड़ी की दुकान होती है उसके अंदर खड़ा था। क्योंकि उसे कहाँ होना चाहिए? उसे क्लासरूम में होना चाहिए। 15 साल का राजू है। एवरी डे, हर दिन, ही वोर, ठीक है, वियर मतलब पहनना होता है। ही वोर, वह पहनता था। अ साड़ी, एक साड़ी पहनता। हिमसेल्फ, खुद से, तो खुद से एक साड़ी पहनता। टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, डेमो देना, दिखाना दूसरे को, ये ऐसे होता है। ठीक है, साड़ी ऐसे पहनते हैं, ये करके। ठीक है, तो वो हर दिन एक साड़ी पहनता था। ठीक है, खुद पहनता था वो साड़ी और डेमोन्स्ट्रेट करता था टू कस्टमर्स, ग्राहकों को डेमोन्स्ट्रेट करता था, उनको प्रदर्शन करके दिखाता था। हाउ द फैब्रिक लुक्ड व्हेन ड्रेप्ड प्रॉपरली, तो कैसा फैब्रिक, फैब्रिक कपड़ा होता है, लुक्ड दिखेगा, तो कैसा कपड़ा दिखेगा? व्हेन, जब, ड्रेप, ड्रेप मतलब होता है लपेटना, तो व्हेन ड्रेप्ड प्रॉपरली, जब पूरी तरह से, प्रॉपरली उचित ढंग से जब लपेटेंगे कपड़े को, फैब्रिक को, तो वो कैसा दिखेगा। तो ये चीज जो है ये डेमो दे के दिखाता था। तो महिलाएं आती हैं दुकान में तो उनको साड़ी पहन के ऐसे दिखाता कि देखो जब आप इसको ऐसे पहनोगे तो ऐसा फाइनल लुक आएगा आपका। तो ये काम करता था। उसको कहाँ होना चाहिए? उसको स्कूल में होना चाहिए, लेकिन वो दुकान पे बैठता था। सी मैडम, देखिए मैडम, मुहतरमा देखिए। राजू वुड से विथ अ स्माइल वाइल एडजस्टिंग द साड़ी अराउंड ही शोल्डर। तो राजू जो है वुड से, वो कहा करता था, ठीक है, वो कहता था। ठीक है, वुड का यूज किया, पास्ट हैबिट बताइए उसकी कि देखिए मैडम, विथ अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ में, जब वो क्या कर रहा होता था? एडजस्ट कर रहा होता था, ठीक कर रहा होता था द साड़ी, साड़ी को, अराउंड ही शोल्डर, अपने शोल्डर, कंधों के ऐसे चारों ओर जब एडजस्ट कर रहा होता था, बोलता था कि देखिए मैडम ऐसा दिख रहा है, उस टाइप से। कोट में आगे कंटिन्यू, दिस डिजाइन विल लुक वेरी एलिगेंट ऑन यू। तो ये जो डिजाइन है, डिजाइन, डिजाइन होता है, विल लुक यानी कि ये दिखेगा, वेरी एलिगेंट यानी कि बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर दिखेगा, ऑन यू, आपके ऊपर। तो राजू जो है वो साड़ी पहनता और मैडम को दिखाता कि मैडम देखिए ये अच्छा दिखेगा आपके ऊपर। तो ऐसे करके वो कस्टमर्स के साथ में स्माइल से बात करता। कस्टमर्स ऑफन लाफ्ड, कस्टमर्स जो ग्राहक जो होते हैं अक्सर हंसते, कि वो हंसते थे। एट हीज फनी एक्सप्रेशंस, उसके जो मजाकिया जो एक्सप्रेशंस है, हाव भाव है उनके ऊपर। एंड और चीयरफुल स्टाइल, और जो उसकी चीयरफुल यानी कि खुश मिजाज जो स्टाइल है, जो उसका तरीका है, उसके ऊपर वो क्या करते? बढ़िया, मतलब हंसते उसके ऊपर। मैनी ऑफ देम बॉट साड़ीज जस्ट बिकॉज ऑफ हीज
एंटरटेनिंग सेल्स स्किल्स। तो मैनी ऑफ देम यानी कि जो ग्राहक थे उनमें से बहुत से बॉट, बाई की सेकेंड फॉर्म BUY, बाय, बॉट। और ब्रिंग जो होता है उसकी होती है ब्रॉट। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया। ठीक है, तो बाय बॉट मैनी ऑफ देम यानी कि उनमें से बहुत सारे खरीदते साड़ीज, साड़ियां खरीदते, जस्ट बस, बिकॉज ऑफ के कारण, के वजह से, किसके वजह से, ही इज एंटरटेनिंग उसकी जो मजाकिया या मनोरंजन वाली जो सेल्स स्किल है, बिक्री करने की जो कौशल है, उसकी वजह से ही बहुत सारे लोग जो है वो साड़ी खरीदते थे। स्लोली, धीरे धीरे, राजू बिकेम द मोस्ट पॉपुलर हेल्पर इन द शॉप। तो धीरे धीरे क्या हो गया, राजू जो है वो बन गया सबसे पॉपुलर, क्योंकि सबसे लोकप्रिय। हेल्पर, हेल्पर सहायक होता है। जो लोग ये साड़ी वाड़ी की दुकान में काम करते हैं वो हेल्पर ही होते हैं एक टाइप से। तो वो सहायक बन गया इन द शॉप, दुकान के अंदर जो सबसे लोकप्रिय बन गया वो कि भाई लोग आते तो उसी को ही बोलते कि अरे तुम ही दिखा दो साड़ी उसको, इस टाइप से। द शॉप ओनर, अब जो दुकान का मालिक है, वॉज अ काइंड मैन, वो क्या था, एक दयालु आदमी था। ही ट्रस्टेड राजू, वो क्या, उसने क्या किया, वह भरोसा करता था, राजू के ऊपर भरोसा करता था, अलॉट, बहुत ज्यादा भरोसा करता था। एंड और इवन अलाउड हिम टू गिव स्मॉल डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स। तो उसने क्या कर दिया, उसने अलाउ भी कर दिया, अनुमति भी दे दी, हिम उसको, राजू को अनुमति दे दी कि तुम क्या कर सकते हो, दे सकते हो स्मॉल डिस्काउंट, छोटा डिस्काउंट भी दे सकते हो टू कस्टमर्स, ग्राहकों को। तो छोटा डिस्काउंट तुम दे सकते हो। ऐसा होता है ना कि जो दिखाने वाला सेल्स पर्सन होता है वही डिस्काउंट दे देता है कि 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। तो इस टाइप से उसको अलाउ कर देगी, डिस्काउंट भी दे लेना। राजू, द ऑनर वुड से प्राउडली, अब जो ऑनर है, मालिक जो है, वुड से वो कहा करता था, प्राउडली गर्व से कहता था, यू हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर सेलिंग ऑफ न्यू फॉर। तो यू हैव, तुम्हारे पास में है, नेचुरल यानी कि स्वाभाविक, प्राकृतिक, टैलेंट, टैलेंट प्रतिभा है आपके पास में, फॉर सेलिंग बेचने के लिए। तो बेचने के लिए आपके पास में क्या है, मतलब अंदर से कुदरती, बोल लो कुदरती टैलेंट है आपके पास में बेचने का। वन डे, एक दिन, यू विल बिकम अ बिग बिजनेसमैन। तो एक दिन यू विल बिकम, आप बनोगे, अ बिग बिजनेसमैन, एक बड़े व्यापारी बनोगे, कोर्ट में लिखा है। तो राजू को बोला ओनर ने कि यार तुम सही में, तुम्हें बहुत बढ़िया टैलेंट है, एक दिन तुम बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। राजूज डेली रूटीन, अब राजू की जो डेली रूटीन है, दैनिक दिनचर्या है, वॉज एग्जॉस्टिंग, वो क्या थी, एग्जॉस्टिंग थी, थका देने वाली थी उसकी डेली रूटीन। ही स्टार्टेड वर्किंग, वह शुरू करता वर्किंग, काम करना, एट 10 AM, 10 बजे शुरू करता, 10 AM, एंड रिटर्न होम, और लौटता, घर लौटता, अराउंड 11 PM, तो रात के 11 बजे। इट वॉज ऑलमोस्ट 13 आवर्स ऑफ वर्क एवरी डे। क्या था, लगभग 13 घंटे था, काम था, एवरीडे, हर दिन। तो हर दिन का 13 घंटे का काम था। तो सुबह 10 बजे जाता और रात को 11 बजे आता वो। ठीक है, तो उसका सारा दिन किस में चला जाता, इसी में चला जाता, दुकान के ऊपर। एट फर्स्ट, पहले तो राजू फेल्ट हैप्पी, तो राजू ने पहले तो क्या महसूस किया, खुशी महसूस की उसने। ही वॉज अर्निंग, वो क्या कर रहा था, अर्न कर रहा था, कमा रहा था, मनी, पैसा कमा रहा था, एंड और हेल्पिंग हीज फैमिली, और मदद कर रहा था अपने परिवार की। तो पहले तो उसको खुशी महसूस हुई कि मैं बढ़िया कमा रहा हूँ, अपने परिवार की मदद कर रहा हूँ। स्कूल नो लॉन्गर सीम्ड इम्पोर्टेंट टू हिम, अब जो विद्यालय थे, नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, तो अब और नहीं, सीम्ड प्रतीत हुए, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, टू हिम उसके लिए। तो उसके लिए अभी विद्यालय जो थे वो और इम्पोर्टेंट महसूस नहीं हुए उसको अभी, कि छोड़ना स्कूल कौन जाएगा, तो इस टाइप से। वेनेवर, जब कभी, हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, आस्क्ड हिम यानी कि बोलते उसको, टू कंटिन्यू हिज स्टडी, कि वो जारी रखे अपनी पढ़ाई को, ऐसा बोलते उसको, ही वुड रिप्लाई कैजुअली, तो वो क्या करता, जवाब दिया करता था, कैजुअली यानी कि एकदम ऐसे नॉर्मली बोल देता था, लापरवाही से, अरे छोड़ो ना, उस टाइप से। वाई डू आई नीड स्कूल, तो वही कि मुझे जो है क्यों जरूरत है स्कूल की, आई एम ऑलरेडी अर्निंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से ही मैं कमा रहा हूँ, मुझे स्कूल की क्या जरूरत है, तो ऐसा जो है वो बोला करता था। बट लेकिन
लाइफ डज नॉट ऑलवेज स्टे द सेम, लेकिन जीवन जो है वो नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता, ऑलवेज हमेशा नहीं रहता, द सेम यानी कि वही नहीं रहता, ठीक है। तो इसको ऑलवेज पढ़ते हैं, ऑलवेज नहीं पढ़ते। तो जीवन जो है वो हमेशा सेम जो है, एक जैसा जो है वो नहीं रहता। वन नाइट, एक रात को, अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो एक शॉर्ट सर्किट वही जो स्पार्क होते हैं, तो वो हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, कॉज्ड अ मैसिव फायर, तो उसने क्या कर दिया, पैदा कर दिया, उस शॉर्ट सर्किट ने मैसिव फायर, बहुत बड़ी आग जो है वो पैदा कर दी इन द मार्केट, मार्केट के अंदर, तो आग लगा दी शॉर्ट सर्किट ने। फ्लेम्स स्प्रेड क्विकली, अब जो लपटें थी वो फैली क्विकली, जल्दी से फैली, फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, यानी कि एक दुकान से दूसरी दुकान में जो है आग की लपटें वो जल्दी से फैली, ठीक है, क्विकली, तेजी से फैली। बाय मॉर्निंग यानी कि सुबह तक, सेवरल शॉप्स, सेवरल यानी कि बहुत सारी बोल सकते हो, काफी जो शॉप्स थी, दुकानें थी, हैड टर्न इनटू एशेस, तो वो बदल चुकी थी, ठीक है। टर्न का मतलब मुड़ना होता है, बदलना होता है एक रूप से दूसरे रूप में, तो दुकान थी वो किस में बदल गई, इनटू में, किस में, एशेस, राख में बदल गई। डैश लगा के लिखा है, इंक्लूडिंग द सारी शॉप, इंक्लूडिंग सम्मिलित करते हुए, द सारी शॉप, साड़ी की दुकान, वेयर जहाँ पर राजू वर्कड, जहाँ पर राजू काम करता था, वो भी जो है वो राख में बदल गई, वो दुकान भी जल गई। When राजू स्टूड इन फ्रंट ऑफ द बर्न शॉप, जब राजू खड़ा था इन फ्रंट ऑफ, के सामने, द बर्न शॉप यानी कि जली हुई दुकान के सामने खड़ा था, हीज हार्ट सैंक, तो हीज हार्ट सिंक होता है डूब जाना, बैठ जाना, तो सैंक बैठ गया, ठीक है, तो उसका दिल है वो बैठ गया जब वो जली हुई दुकान के सामने खड़ा था। एवरीथिंग वॉज गॉन, सब कुछ जो है वो जा चुका था, ठीक है, सब कुछ चला गया। एवरीथिंग वॉज गॉन, सब चला गया। नो शॉप, कोई दुकान नहीं, नो कस्टमर्स, कोई ग्राहक नहीं, नो जॉब, कोई नौकरी नहीं, तो मालिक भी क्या ही नौकरी थी, उसकी तो दुकान ही जल गई। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन हिज लाइफ, जीवन में पहली बार, ही फेल्ट अ डीप रिग्रेट, उसने महसूस किया एक गहरा पछतावा, ठीक है, तो रिग्रेट मतलब पछतावा होता है, तो उसने गहरा पछतावा महसूस किया पहली बार जीवन में। इफ, यदि, ओनली, इफ ओनली आई हैड कंटिन्यूड माई स्टडीज, तो कंडीशनल सेंटेंस है, यदि मैंने केवल क्या किया होता, मैंने जारी रखी होती मेरी स्टडीज, मेरी जो पढ़ाई है उनको यदि मैंने जारी रखा होता। ही थॉट सैडली, उसने सोचा, गहराई से सोचा, मे बी, शायद, आई वुड हैव हैड अ सिक्योर फ्यूचर, तो मेरे पास में होता, है नहीं, देखो वुड हैव, कुड हैव का यूज आता है कि हो सकता था, होता, ठीक है, लेकिन है नहीं आज के टाइम पे। तो यदि मैंने पढ़ाई जो है वो जारी रखी होती तो मेरे पास में, शायद मेरे पास में होता, आई हैव हैड, ठीक है, तो हैड यहाँ पे एज अ वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ये हैव जो है ये वुड के साथ में है कि वुड हैव, तो आई वुड हैव हैड अ सिक्योर फ्यूचर, मेरे पास में एक सुरक्षित भविष्य जो है वो होता, यदि मैंने पढ़ाई को जारी रखा होता तो एक सुरक्षित भविष्य मेरे पास में होता, यानी कि कोई बढ़िया स्टेबल गवर्नमेंट जॉब वो होती मेरे पास में। दैट डे, उस दिन, राजू रियलाइज्ड, राजू ने एहसास किया, ठीक है, रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, समझ जाना, तो राजू समझ गया। अ पेनफुल ट्रूथ, एक दर्द भरा जो सच है, सच्चाई जो है, दर्दनाक सच्चाई जो वो समझ गया। कॉलन लगा के लिखा है, सच्चाई क्या है, टेम्परेरी वर्क यानी कि जो अस्थायी काम होता है, कैन डिसअपियर ओवरनाइट, कि वो गायब हो सकता है रातों रात, ठीक है। अब देखो साड़ी बेचना कोई वैसे कोई स्किल नहीं है, कोई भी जाकर के बेच सकता है, वो क्या है, टेम्परेरी काम है वो, तो जो टेम्परेरी वर्क जो है कैन डिसअपियर, वो गायब हो सकता है ओवरनाइट, रातों रात, तो रातों रात गायब हो सकता है, बट लेकिन एजुकेशन स्टेज फॉर एवर, लेकिन जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है, स्टेज रहती है, फॉर एवर, हमेशा रहती है, ठीक है, तो डिग्री आपने जो ले ली वो हमेशा रहेगी आपके पास में। इंस्टेड ऑफ लूजिंग होप, इंस्टेड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, लूजिंग होप, आशा खोने के बजाय, ही मेड अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उसने लिया, ठीक है, मेक, मेक अ डिसीजन होता है निर्णय बनाना, ठीक है, तो पास्ट में इसलिए ही मेड अ डिसीजन,
तो उसने एक निर्णय बनाया। निर्णय कैसा था? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो उसने एक मजबूत निर्णय बनाया, आई विल स्टडी अगेन, कि मैं दोबारा पढ़ाई करूंगा। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने कहा अपने आप से, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाउ डिफिकल्ट, की कितना मुश्किल, हाउ का मतलब कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे कितना, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेगा, कितना लंबा, हाउ डिफिकल्ट कितना कठिन, इट इज यह है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कठिन यह है, ये क्या पढ़ाई करना है, तो आई विल स्टडी अगेन, मैं दोबारा पढ़ाई करूंगा, ये उसने खुद से कहा। सिंस, चूंकि ही डिडंट हैव इनफ मनी टू जॉइन अ प्राइवेट स्कूल, तो उसके पास में पर्याप्त पैसा नहीं था, टू जॉइन, वही एडमिशन लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, और प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने के लिए उसके पास में पर्याप्त पैसा नहीं था। ही टुक एडमिशन इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो उसने लिया एडमिशन, लिया उसने, प्रवेश लिया उसने, एक जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर उसने प्रवेश लिया। एट फर्स्ट, पहले तो, रिटर्निंग टू स्कूल फेल्ट स्ट्रेंज, लौटना, तो स्कूल विद्यालय लौटना, फेल्ट महसूस हुआ, स्ट्रेंज अजीब लगा उसको, क्योंकि बहुत टाइम बाद में वो स्कूल में आया था। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, वर यंगर देन हिम, वो क्या थे? यंगर थे, छोटे थे, देन हिम, उससे, क्योंकि उसने बीच में गैप दे दिया ना राजू ने, तो राजू तो बड़ा हो गया साड़ी बेच बेच कर, कि अब वो वापस स्कूल में आया है, तो अब जैसे मान लो वो 10th क्लास में भी आया है, तो 10th क्लास के अंदर वो उम्र के अंदर वो सबसे बड़ा था, ठीक है। तो बाकी के जो स्टूडेंट थे वो क्या थे? यंगर थे, छोटे थे, देन हिम, उससे। बट लेकिन राजू डिडंट फील अशेम्ड एनी मोर, लेकिन राजू ने नहीं महसूस किया, अशेम, शर्मिंदा महसूस नहीं किया, एनी मोर, बिल्कुल भी, और नहीं, अब और उसने जो है वो शर्मिंदा महसूस नहीं किया। ही हैड लर्न द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वह सीख चुका था, ही हैड लर्न, वह सीख चुका था, द वैल्यू यानी कि वह महत्व सीख चुका था, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, थ्रू हार्डशिप, थ्रू से हार्डशिप, कठिनाई से, क्योंकि उसको बहुत देर बाद समझ में आया ना कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसका महत्व जो है वो समझ चुका था। ही स्टडीड हार्डर, उसने पढ़ाई की, हार्डर यानी कि बहुत ही कठिनाई से, मेहनत से, तो ज़्यादा मेहनत से उसने पढ़ाई की, देन एनीवन एल्स, कंपैरिजन के लिए, देन एनीवन एल्स, किसी और से, कि किसी भी और से जो है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की। एवरी नाइट, हर रात को, ही रिमेंबर्ड द बर्न शॉप, हर रात को वो क्या करता? रिमेंबर्ड, उसे याद आती, द बर्न शॉप यानी कि जो जली हुई दुकान थी उसकी उसे याद आती, ठीक है। एंड प्रोमिस्ड, वादा, वो वादा करता, हिमसेल्फ, ठीक है, तो खुद से वो वादा करता, दैट कि ही वुड नेवर अगेन डिपेंड ऑन टेम्परेरी वर्क, कि वो नहीं करेगा अगेन, दोबारा डिपेंड, निर्भर नहीं रहेगा, ऑन टेम्परेरी वर्क यानी कि जो अस्थायी कार्य होते हैं उनके ऊपर जो है वो निर्भर नहीं रहेगा कभी, ऐसा वो वादा करता, और उसे वो याद करता बर्न शॉप को, ठीक है। तो याद आती, याद करता, दोनों होता है इसका मीनिंग रिमेंबर का। ईयर्स पास्ट, साल बीते, राजू सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज 12th ग्रेड, तो साल बीते तो राजू ने क्या कर लिया? सफलतापूर्वक कंप्लीटेड, पूरा कर लिया, हिज 12th ग्रेड, अपने जो 12वीं कक्षा है उसको उसने पूरा कर लिया। सून आफ्टर दैट यानी कि जल्द ही उसके बाद में, ही अप्लाइड फॉर द पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन, तो उसने पुलिस जो दरोगा सिपाही की जो भर्ती होती है उसके लिए जो परीक्षा होती है उसमें उसने अप्लाई किया। When the results were announced, जब क्या हुआ? जब परिणाम जो है वर अनाउंस्ड, उन्हें घोषित किया गया, राजू कुड हार्डली बिलीव हिज आईज, राजू जो है वो कर सका, हार्डली यानी कि बड़ी ही मुश्किल से, बिलीव विश्वास कर सका, हिज आईज अपनी आंखों पर जो है वो बड़ी ही मुश्किल से विश्वास कर सका। ही हैड पास्ड इन हीज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, वो पास कर चुका था, वो उत्तीर्ण हो चुका था। इन हीज, अपने, वेरी, वेरी का मतलब बहुत होता है, और वेरी का मतलब भी स्ट्रेस देने के लिए भी, कि वो पहले ही अटेम्प्ट में वह पास हो चुका था, ठीक है। तो ही वाला रहता है इसका ना, स्ट्रेस देने के लिए, कि उसने जो है पहले ही अटेम्प्ट में अपना पास कर लिया उसने। द बॉय हु वंस सोल्ड साड़ीज, द बॉय, वह लड़का, हु जो वंस यानी पहले कभी सोल्ड बेचता था, साड़ीज साड़ियाँ बेचता था, वियरिंग अ ड्रेप्ड क्लॉथ, पहने हुए एक लपेटा हुआ कपड़ा, वॉज नाउ वियरिंग अ पुलिस यूनिफॉर्म, वो क्या था? पहने हुए था
एक पुलिस की जो वर्दी होती है वो पहन रहा था वो। तो बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है कि पहले जो साड़ी बेचता था एक कपड़ा लपेट करके, और अब वो क्या कर रहा है, वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रहा था। जब ही लुक बैक एट हिज पास्ट, जब उसने देखा, पीछे देखा उसने अपने अतीत को, अपने पास्ट को, ही स्माइल्ड एंड सेड क्वाइटली, वो मुस्कुराया और उसने कहा, चुपचाप कहा उसने, यस आई मेड मिस्टेक्स, मैंने क्या की है, मेक मिस्टेक होता है गलतियां करना, आई मेड मिस्टेक, मैंने गलतियां की, बट लेकिन आई करेक्टेड देम, लेकिन मैंने क्या कर लिया, सुधार दिया उनको। उनको किनको, देम आया है गलतियों के लिए। इवन आफ्टर बिकमिंग अ कांस्टेबल, ठीक है, तो इवन आफ्टर यानी कि भी के बाद में, बिकमिंग बनने के बाद में भी, अ कांस्टेबल है, कांस्टेबल बनने के बाद में भी राजू डिडंट स्टॉप स्टडिंग, राजू ने बंद नहीं की पढ़ाई करना, स्टडी करना जो है वो बंद नहीं किया उसने। अलोंग विथ हिज जॉब, अपनी नौकरी के साथ में, ही कंटिन्यूड हिज ग्रेजुएशन, उसने जारी रखी अपनी जो ग्रेजुएशन है, अपनी जो स्नातक की जो पढ़ाई है, इनकी कॉलेज डिग्री जो है वो उसने जारी रखी। बिकॉज, क्योंकि हिज ड्रीम हैड ग्रोन बिगर, क्योंकि उसका जो सपना है वो बढ़ चुका था, ठीक है, बड़ा बड़ा बढ़ चुका था, उसका सपना जो है वो बड़ा बढ़ चुका था, बड़ा हो चुका था उसका, ग्रोन, हेड ग्रोन, बढ़ चुका था, कि अब वो कांस्टेबल नहीं रहेगा, वो बड़ा ऑफिसर कुछ बनेगा। वन डे, एक दिन, ही वॉन्टेड टू बिकम, वह चाहता था, टू बिकम, बनना चाहता था, अ हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर, यानी कि एक उच्च पद का पुलिस अधिकारी जो है वो बनना चाहता था। राजू हैड लर्नड अ पावरफुल लेसन, राजू सीख चुका था एक शक्तिशाली जो सबक है वो, फ्रॉम लाइफ, जीवन से एक शक्तिशाली सबक जो है वो सीख चुका था। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, कभी भी लेट नहीं होता है, देर नहीं होती है शुरू करने के लिए, लर्निंग, सीखना शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। देर इज नो एज फॉर स्टडी, कोई भी उम्र नहीं होती है पढ़ाई की, तो पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती है, यह लेसन जो है वो सीख चुका था। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। आपको कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर ऐसे ही मज़ेदार 107 कहानियाँ हैं, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स है जो कि पढ़ते रहना चाहिए, साथ साथ में इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं फटाफट। इंस्टेड, इंस्टेड का यूज़ होता है या इंस्टेड ऑफ, दोनों का सेम ही होता है यूज़, कि इसके बजाय, इसके बदले। यूज टू शो, ठीक है, तो यूज टू शो दर्शाने के लिए, दैट की वन थिंग रिप्लेसेस अनदर, कि एक चीज जो होती है वो रिप्लेस करती है, रिप्लेस करने का मतलब हो गया बदलती है, अनदर दूसरे को, कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई करने के बजाय, ही, ये वो क्या करता था, ही इज सेलिंग साड़ीज, वह साड़ियां बेच रहा था, उस टाइप से। और डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शित करना, ठीक है, दिखाना दूसरों को कि ये देखिए चीज देखिए, डेमो देना एक टाइप से। टू शो समथिंग क्लियरली बाय एक्शन और एग्जाम्पल, तो दिखाना कोई चीज को क्लियरली, साफ साफ, बाय एक्शन, बाय एक्शन मतलब काम से, या फिर एग्जाम्पल उदाहरण से। फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है। मटीरियल यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, मटीरियल यानी कि पदार्थ हो गया, ये यूज उपयोग किया जाता है फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उसी को फैब्रिक कहते हैं। देखिए सेम सा ही है, फैब्रिक मतलब जो थान से जो निकल के जो कपड़ा आता है, ठीक है, उसको फैब्रिक बोलते हैं। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मतलब लपेटा हुआ होता है, ठीक है, तो उसने साड़ी लपेट रखी थी। क्लॉथ अरेंज्ड और रैप्ड अराउंड द बॉडी, तो कपड़ा होता है उसको अरेंज किया गया, व्यवस्थित किया गया, या फिर रैप, रैप का मतलब लपेटना होता है, ठीक है, डब्लू साइलेंट होता है इसमें, लपेटा गया अराउंड द बॉडी यानी कि शरीर के चारों ओर। एलिगेंट मतलब सुंदर और आकर्षक। ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश इन अपीयरेंस, तो ग्रेसफुल, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल हो गया कि आपका बहुत ही सौम्य है कोई चीज, और स्टाइलिश हो गया कि स्टाइल वाला है, सुंदर है, लेकिन अपीयरेंस दिखने में, तो वो एलिगेंट हो गया, सुंदर और आकर्षक। एक्सप्रेशंस, चेहरे के भाव होते हैं। फीलिंग शोन, फीलिंग्स
शोन ऑन अ पर्सन्स फेस, एक व्यक्ति के फेस के ऊपर जो भावनाएं जो दिखती हैं, ठीक, वही तो एक्सप्रेशन है कि वो गुस्से में है, वो खुशी में है, तो ये तो एक्सप्रेशन है। चीयरफुल का मतलब खुश मिजाज होता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, पूरी तरह भरा हुआ हो खुशियों से, ठीक है, और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से, तो वो क्या है, चीयरफुल है वो पर्सन। एंटरटेनिंग, मनोरंजक होता है, प्रोवाइडिंग फन एंड एंजॉयमेंट, प्रोवाइड करना, उपलब्ध करवाना, ठीक है, देना हो गया, फन मजे देना, और एंजॉयमेंट वही जॉय, खुशियां देना। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय होता है, लाइट और एडमायर्ड बाय मैनी पीपल, जो पसंद किया जाता है, प्रशंसा की जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा, पॉपुलर है। ट्रस्टेड मतलब भरोसा किया, बिलीव्ड समवन टू बी ऑनेस्ट एंड रिलायबल, तो विश्वास किया गया किसी पर, टू बी ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होने के लिए, और रिलायबल मतलब रिलायबल होता है भरोसे लायक बोल सकते हो आप, टिका रहने वाला, तो उसी को ही ट्रस्टेड बोल देते हैं हम, कि ट्रस्ट है उसके ऊपर, भरोसा किया। डिस्काउंट का मतलब छूट होती है कि रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस के अंदर रिडक्शन करना, कमी करना, कीमत के अंदर कमी करना, तो वही डिस्काउंट होता है कि भाई इसकी कीमत 50 रुपये है, उसको हम कम करके 45 में बेच रहे हैं, 45 रुपये में, तो रिडक्शन हो गया प्राइस में। टैलेंट का मतलब प्रतिभा होती है, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, ठीक है, यानी एक स्वाभाविक क्षमता होती है करने की किसी चीज़ को अच्छे से, तो हो गया टैलेंट हो गया। इसके साथ में कुछ वर्डनिंग्स जो है हमने देखे, आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारी स्टोरी बुक और अदर ई बुक्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।